जो कमेटी से हमारे जुड़े हुए हैं और जो पर्यावरण प्रेमी है, उन लोगों को सरकार तंग कर रही है या कलेक्टर किस हिसाब से जो कायदेपूर्ण तरीके से नोटिस देना और जगह हर व्यक्ति की जांच करवाना, किसी के पटवारी को भेजना कि निगम माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, उस वजह से आप लोगों को आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले और गुरुदेव आपको पूरी बात बोलो विष्णु भगवान की जय। हमारा सरकार से निवेदन और अनुरोध है कि हमारी तहरीक बड़ी संगठन है। 10 दिन से हम बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं और हमारी मांग कोई आर्थिक मांग नहीं है जिसे सरकार को अर्थ का दोष है। सिर्फ और सिर्फ एक आदेश जारी करना है, पेड़ नहीं कटे। और पेड़ कटना सतीश कौम को मान्य नहीं है, 84 लाख जीवन जीवियों को मान्य नहीं है। अब सतीश कौम का गला घोट करके 84 लाख संपूर्ण जीवन सबका गला घोट करके सब जीवों की हत्या करके पेड़ कटाना सरकार के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सरकार इस बात को समझे। ठीक है, सौर प्लांट लगाना चाहिए, अब बात मान्य है, लेकिन जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ लगाओ, कौन मना कर रहा है। हम सौर प्लांट के विरोध में नहीं है, हमें पेड़ कटाई पसंद नहीं है। और सरकार ने हड़कम ले लिया, सोचिए बैठे हैं चले जाएंगे। और परसों 2 तारीख को 1,25,000 आदमी यहाँ आए थे और हम आह्वान करेंगे तो 1,50,000 आएंगे। फिर आगे मेला भी आ रहा है। हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कोई सरकार प्रशासन को कुछ भी करने की तकलीफ नहीं है। इतनी शांति से जगह पर बैठे हैं और हमारी मांग बिना स्वार्थ की मांग है, बिना प्रलोभन की मांग है, बिना लाभ की मांग है। हमारे इसमें क्या फायदा हो रहा है? प्रकृति का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। कोई भूखे हैं, कोई प्यासे हैं, कोई कहीं पड़े, कोई कहीं पड़े, कोई यहाँ कहीं जा रहा है। आप सरकार ये सोच क्यों नहीं रही कि लोगों को क्या स्वार्थ आ रहे सब? और सरकार गलत हरकत पर आ गई, लोगों पर छापा मारना, इतने अवैध नहीं थे, आज अवैध कैसे हो गए? तो सरकार इस बात को समझे, इस बात को हल्के में नहीं ले, अन्यथा हमें कोई और कार्रवाई नहीं करनी पड़े। सरकार के पास कलम है, हमारे पास सिर है। सिर काट करके सरकार कुछ करेंगे, कर सकती है। सिर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, क्योंकि पेड़ बचाना है। पेड़ बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सही दी है, एक को जाने किसी का सही दी है, लास्ट की सही दी है, 363 पेड़ खत्म हो गए, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। वो स्थिति अभी भी पैदा हो सकती है, यदि सरकार इस बात को समझे। सबसे भी ऐसे ये भाषण दे दी चले के बाद ये बात भाषण वाली अब नहीं है। अभी इस ट्रेंड बदल रहा है, सरकार समझ ले और हमारी बात मान ले। छोटी सी मांग है हमारी, कोई लंबी चौड़ी मांग है ही नहीं। उसको सरकार को एक पैसे का भी खर्चा नहीं होता, एक आदेश जारी करना है। क्या लगता है सरकार को? पैसा लगे तो बजट लगे तो सोचे कि सरकार करने में सक्षम नहीं है। सरकार का कुछ लगता ही नहीं है, फिर भी सरकार मान नहीं रही है कि हट तरबिता ठीक नहीं है। हम भी सरकार के हिस्से तो है ना, हम सरकार को भेजते हैं और जनता की सरकार है, जनता जनार्दन होते हैं। जनता की बात सुनो, पिटाई मत करो, ये बात गले उतरनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी मौका है, अभी भी मौका है। कल तक शाम तक आप समझ जाओ और हमारी बात मान लो, ठीक रहेंगे। अन्यथा आंदोलन फिर जोर पकड़ेगा, हाथ पैर सब टूट जाएंगे, सब पछताओगे। इसलिए आज हमारी बात भड़के में नहीं लेकर के इस बात को गंभीरता से लेकर के समझे, ताकि सरकार को और हिंदुओं में कोई काम नहीं पैदा हो और वार्ता में कोई नहीं पड़े। इसलिए सरकार इस बात को समझे, सोचे, विचार करें, इस पर गौर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। गुरुजी, मुकाम मेले में कितने लाखों लोगों की भीड़ आती है, कितने लोग आते हैं? और आप लोग अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या आह्वान करोगे? क्या वो मुकाम मेले में लगभग 5 लाख लोग होते हैं और हम आह्वान करें तो 2.5 लाख लेना चाहिए।
कहाँ घुसाएगी सरकार, कुछ नहीं। तो क्या आप आह्वान करेंगे? करेंगे और क्या करेंगे, आह्वान करेंगे। मैं आह्वान ऐसा करूँगा कि 5 लाख यहाँ आए, लेकिन कुछ लोग हो सके सरकार 5-7 में भी हो सकते हैं, ये तो 2.5 लाख में तो कोई तय नहीं है, 2.5 लाख लोग यहाँ आएंगे। आपने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी से बात की थी, क्या नतीजा निकला उसका? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मुख्यमंत्री से बात करके ना उस बात का हम थोड़ा सा फर्क रहेंगे। हमें पहले मंत्री ने बात बता दी क्या मुख्यमंत्री साहब उसके ना मत बात हम आप विचार में हो गई, इसलिए थोड़ा गुमराह हो गए हम। गुमराह किसने किया? अब किया किसी ने कर दिया, नाम लेने से क्या फायदा। जैसे आप आज आंदोलन कर रहे हैं, आप अगुवाई कर रहे हैं, आप जिस आदमियों को जवाब देना है, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा। जिसने हमें बुलाया उसको गुमराह किया। आपको तो जैसे विष्णु जी ने बुलाया था, कैसे विष्णु जी? अब समझ लीजिए क्या है, सभी बातों में क्या है। ठीक है गुरुदेव, नेक्स्ट। अभी किस किस को परेशान किस किस को किया है, वो लोग वायरल हो रहे हैं, वो बता रहे हैं। अभी प्रशासन है जो हमारे साथ आंदोलन में जुड़े हुए थे, यहाँ से निर्दलीय पार्षद रहे मनोज जी, उनके होटल को सीज करने का नोटिस दिया है। हमारे साथ में बज्जू के प्रधान प्रतिनिधि रहे भागीरथी तेतरवाल, उनके लीज को भी उन्होंने उन पर नोटिस दिया है, उन पर कार्रवाई करी है। ऐसे अनेकों कार्यकर्ता जो आंदोलन से जुड़े हुए जो यहाँ धरने में आते हैं, उन सब के घर पर प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों को भेजने अलग अलग चीज़ें कर रही है। तो मैं बीकानेर के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप इतनी भी नीच हरकत पर मत उतरें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके ही सानिध्य के अंदर सारी चीज़ें हुई है। जो बीकानेर में जितने भी होटल बने हैं, जो भी बने हैं, होटल आज तो बना नहीं था, अभी कल धरना चालू और आज होटल बना है। आप लोगों ने परमिशन दी, आपने जब सारी चीज़ें करी है, तब किसी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए या किसी कार्यकर्ता को दबाने के लिए आप ऐसी हरकत मत करें। हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब तरीके से इनको घेर कर कुचलने का काम करेंगे। जो लोग पेड़ों के लिए 363 लोग गर्दनें कटा सकते हैं, तो फिर वो मंजर हम नहीं चाहते कि ऐसा वापस हो। यहाँ पर अगर प्रशासन इस नीचता के अंदर उतरेगा तो हमें भी आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मजबूर होकर के हमें विवश मत करें इस चीज़ के लिए। तभी हमारे आज पूज्य संतों ने आपके सामने प्रेस वार्ता के अंदर अपनी बात रखी है। 17 तारीख को सच्चिदानंद जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? जिस तरह से एक्टिविटीज़ अब शुरू हुई है, तो जो क्योंकि संतों का नेतृत्व है, संतों को आंदोलन है, संत समाज ने अब क्या निर्णय लिया है कि आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे मुकाम का मेला आ रहा है और मुकाम का मेला विश्व समाज का महाकुंभ होता है। इस महाकुंभ में जैसे पूर्व में बताया कि 5 लाख लोग आ रहे हैं। लोग घर घर से इस आंदोलन को लेकर के आक्रोशित हैं। लोगों ने पहले सोचा कि चलो हमारे इतने लोग वहाँ बैठे हैं तो सरकार मानेगी। पिछले 10 दिनों से लगातार हम लोग शांति से बैठे हैं और शांति से अलग अलग तरीक़ों से अपनी बात की मांग कर रहे हैं। जुलूस भी निकाले गए, कलश यात्रा भी निकाली गई। शहर में किसी भी प्रकार का हमने कोई उपद्रव, किसी को कोई परेशानी हमारी वजह से, हम कलेक्ट्रेट के सामने वहाँ भी बैठ सकते थे, सारे रास्ते जाम कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ शांति से बैठे हैं क्योंकि एक चीज़ को मांगने के लिए किसी प्रकार की अशांति हो ऐसा हम नहीं चाहते। लेकिन जैसा कि कल से बताया जा रहा है कि आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पेड़ काटने वालों के साथ इनके भी हाथ मिले हुए हैं, तभी तो ये लोग इनको उठाना चाह रहे हैं। एक गांव में कोई भैंस चोरी हो गई थी किसी की, तो भैंस चोरी हुई तो गांव वालों ने इकट्ठे होकर के और जैसे महाराज जी ऐसे संतों के पास गए और कहा कि महाराज जी गाँव में भैंस चोरी किसने की, आप पता बताओ। महाराज जी ने अपनी चादर दी और कहा कि चादर है ना, इसके नीचे से पूरे गाँव वालों को निकालो, जो चोर है वो भस्म हो जाएगा। तो लोग चादर पकड़ करके खड़े हो गए, पूरा गांव नीचे से निकला लेकिन कोई भस्म नहीं हुआ। महाराज जी के पास गए, महाराज जी ये सारे गांव के लोग निकल गए लेकिन कोई भस्म नहीं हुआ, क्या बात। महाराज जी ने कहा कि जिन्होंने चादर पकड़ी हुई है वो नीचे से निकले या नहीं निकले? बोले वो तो नहीं निकले। तो बोले चोर वही है। तो जिस प्रकार से ये लोग आंदोलनकर्ताओं के ऊपर कर रहे हैं कार्रवाई, उसे देख करके ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं इनकी भी मनसा में खोट है और ये नहीं चाहते कि पेड़ बचे। और हम नहीं चाहते कि आंदोलन है ये प्रशासन के खिलाफ हो।
आंदोलन है ये उन लोगों के खिलाफ हो। और यदि ऐसा करेंगे तो ये जो लोग घरों से निकल के मेले आ रहे हैं, मुकाम दोग लगा के यहाँ भी आ सकते हैं, और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप जब जयपुर से वापस लौटे थे तो आप जयपुर से जब वापस लौटे तो आप बहुत निराश थे, और ऐसा भी आपके श्रद्धालुओं ने बताया कि कई संतों की आंखों से आंसू निकले थे। वो क्या माजरा था? वो माजरा ऐसा था कि उन्होंने जो लेटर दिया गया था, जो भी मंच से सुनाया गया, वहाँ वार्ता ये हुई थी कि ये लेटर रेवेन्यू सेक्रेटरी पूरे जिला कलेक्टर्स को अपनी नोट शीट के साथ में भेजेगा, और वो उन्होंने आगे की कार्रवाई कदम बढ़ाया नहीं। एक लेटर तो थमा दिया और कहा कि ये लेटर पूरे स्टेट के लिए जाएगा, लेकिन स्टेट को उन्होंने भेजा नहीं, केवल बीकानेर जिला कलेक्टर को भेज करके रोक दिया। और फिर ये कंडीशन लगा दी कि आंदोलन उठेगा तब हम भेजेंगे। तब शर्तों के साथ में तो ऐसे कैसे उठ सकते हैं? इतने लोग बैठे हैं, आप कुछ सशक्त आश्वासन दोगे तभी तो हम लोग उठ पाएंगे। 17 तारीख को मुकाम मेले में क्या लोग मुकाम से जो दर्शनार्थी है वो वापस यहाँ पे आएंगे क्या? बिल्कुल आह्वान करेंगे, तो पहले भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, फिर पड़ाव यहाँ पे पूरे शहर की गलियों में डाल देंगे, यहीं बैठ जाएंगे। आम जनता के माने कि हम शहर की गलियों तक ये पड़ाव पहुँचने वाला है। हाँ जी, ये फिर जिस प्रकार से प्रशासन इन 10-20 लोगों को परेशान कर रही है, बाद में जो है हर शहर का व्यक्ति परेशान होगा, ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक मांग उसको मान लो और मान करके इसको समाप्त कर दो। बिश्नोई अभी समाज राजस्थान में कितनी जगह ये आंदोलन फैल चुका है, इसके बारे में आप लोगों के पास कहीं से कोई सूचना? आज जीव रक्षा संस्था की तरफ से ये अभी घोषणा हुई है कि हर तहसील मुख्यालय पे, हर जिले पे हमारी कार्यकारिणियाँ बनी हुई है, और वहाँ सब जगह धरने शुरू हो गए। लगभग 20 स्थानों पे धरने अब चल रहे हैं। 20 जगह धरने चल रहे हैं। आज सातौर में करीब 5,000 लोग बैठे, आप लोग देख रखे हैं और आपको अपडेट मालूम पड़ेगा। 5,000 लोग वहाँ सड़क पे बैठे हैं सातौर में। कल सूरजगढ़ में था, रावतसर में था और फड़ौदी के अंदर भी था। अब इसको हम हर जगह कर रहे हैं। जो जितने भी उपखंड मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वहाँ सब जगह भारी तादाद में हम करेंगे, और करीब 35 और 36 जगह पे हमारे धरने भी चलेंगे और ये महापड़ाव चलेगा। और परसों से जो श्रद्धालु आने शुरू हो जाएंगे मुकाम को, वो यहाँ ही डरना है। खेजड़ी कटाई के समाचार मिल रहे हैं, वो क्या स्थितियां हैं इस वक्त? खेजड़ी कटाई अभी अपने जैसलमेर जिले के गांव है, वहाँ पे चल रही है। अभी वहाँ करीब 200-250 पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं, और मौके पर एसडीएम आया, वो रुकने नहीं। वहाँ एक सोलर प्लांट है, और उस सोलर प्लांट का बहुत बड़ा करीब कह रहे हैं 2000 बीघा के अंदर है, और 500 खेजड़ी करीब काटी हुई पड़ी है, और वो ताजी काटी हुई है। और करीब 200-250 हमारे पर्यावरण प्रेमी, पुलिस, एसडीएम वगैरह, और वहाँ जिला कलेक्टर से भी बात की, एसडीएम से भी मैंने बात की इसमें, और वो रोज का ही काम है। क्रांति 9 दिन से लोग यहाँ हजारों लोग धरने पर बैठे हैं। डेली अखबार में आ रहा है रोज 400-500 हज़ार खेजड़ी काटी जा रही है। ये ऐसा कौन सा मामला हो गया कि हजारों लोग यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं और उनको भय नहीं और लगातार खेजड़ी काटे जा रहे हैं? सरकार आपके लोग वहाँ पर उनको कोई कार्रवाई, आपने कोई जाके वो जगह मौका मुआयना किया, काटा, कौन काट रहा है? सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। वजह आप अंदाज लगाओ कि हमारे पर्यावरण प्रेमी जा रहे हैं। आज तक अभी तक पिछले 10 दिन में जो धरना चल रहा है, उस दौरान हमारे पर्यावरण प्रेमी पहुँचे हैं। सरकार का प्रतिनिधि कहीं भी कोई मैसेज नहीं, उन्होंने जगह पकड़ी। पर्यावरण प्रेमी बैठते हैं, धरना देते हैं, फिर संबंधित तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी आते हैं, पुलिस आती है। एक भी ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पहले एसडीएम और तहसीलदार पहुँचे। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। सब लोग ये मिले हुए हैं, जिला स्तर पर मिले हुए हैं। बीकानेर में जिला कलेक्टर की सब पे 50 जगह ये काम हो रहा है, और 3-3.5 साल तक एक कलेक्टर का एक जिले में रहना बहुत बड़ी एक बात है। राजस्थान का इतिहास उठा लीजिए आप, 2 साल से ज़्यादा किसी जिला कलेक्टर का कार्यकाल नहीं होता है। आज ये कलेक्टर शायद 3 साल से बाहर होगी, आप लोगों को पता होगा। और क्या विडम्बना, मतलब आप सारे सोलर प्रोजेक्ट किसके इशारे पे ये काम कर रही है, क्या हो रहा है, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। हमें तो ये मालूम है कि इनकी हर सोलर प्लांट में भागीदारिता है। जहाँ खेजड़ियाँ कट रही है वहाँ कलेक्टर साहिबान का हाथ। परशुराम जी, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को ये मान दें, कांग्रेस ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर दिया है? हमें कोई कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। पूरा सिस्टम है, ये आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, संतों के सानिध्य में, संतों की अगुवाई में। हमने मुकाम में ये ऐलान संतों ने किया था, ना तो कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ने किया, ना दूसरी पार्टियों ने किया। केवल और केवल इसको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं पिछले
30-40 साल से कोई मतलब कांग्रेस में ना तो MLA रहा ना MP ना, ठीक है पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग चीज़ है, बाकी हम संतों के सानिध्य में काम कर रहे हैं। जैसे संत महात्मा हमें आदेश कर रहे हैं उसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, हर काम को संत महात्मा नहीं करेंगे, व्यवस्था पूरी हमें करनी पड़ती है, चाहे टेंट हो, चाहे लंगर हो, चाहे दूसरी व्यवस्थाएँ हो, चाहे यहाँ आने की व्यवस्था हो, साफ सफाई से लेकर 50 तरह के काम हो तो कमेटी करती है। बाकी पूरा आंदोलन संत सानिध्य में संतों के हिसाब से, धर्म की आस्था के हिसाब से, तो कांग्रेस ने 363 सीट थोड़ी करवाए थे आज से 300 साल पहले। तो ये तो केवल एक सरकार का भ्रामक प्रचार है और इस आंदोलन को फेल करने की मंशा पर वो अपने मन से निकाल ले। जो लोग मुकाम प्रदर्शन में आ रहे हैं उनसे हम आह्वान करेंगे कि 5-7 दिन के कपड़े साथ लेकर आए, वो कोई एक दिन में ऐसे चले जाए ये बात नहीं होगी। पिछली बार जो हुआ वो नहीं हुआ, इस बार तो आएंगे, सब यहाँ ठहरेंगे और संत समाज सब आह्वान करेंगे। महाराज जी पर आप पर्यावरण बचाना पर्यावरण प्रेमियों की मजबूरी है, क्योंकि पेड़ कटेगा तो नुकसान होंगे ही होंगे, और सरकार की मजबूरी है कि सोलर लगाए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। क्या ऐसा कोई आपने सोचा, बीच का रास्ता आपने सुझाव दिया है कि जिससे खेजड़ी भी बचे और सरकार को भी लाभ मिले? अपने यहाँ बरसिंह सर के पास में टाटा का प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट के अंदर खेजड़ी तो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उनको भी उन्होंने सुरक्षित रखा है। उस प्लांट का अगर मौका मुआयना कर सकते हैं, जगह आप 20% 15% अगर कंपनियों को एक्स्ट्रा देंगे तो निश्चित तौर पर प्लांट भी लग जाएगा और पेड़ भी बच जाएंगे। ये बीच का रास्ता तो कंपनियों को और सरकार को मिलकर के जो बनाते हैं इसकी नीति, इनका नक्शा बनाते हैं, उन लोगों को सोचकर करना पड़ेगा। यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को आप अस्त व्यस्त ना करें। आप प्लांट लगाइए, हम प्लांट के कोई विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन आप पेड़ को छोड़ करके लगाइए। रात को कौन सी बिजली उत्पादन करते हो आप? जब बरसात आती है तब कौन सी बिजली उत्पादन करते हो? जब बरसात के टाइम होते हैं, सर्दी के टाइम में दमर रहती है, तब कहाँ से करते हो? इस प्रकार से अगर ये चाहते हैं तो बचा सकते हैं। महाराज जी, आप आम जनता और बिश्नोई समाज के लोगों को अब आंदोलन को लेकर क्या कुछ आह्वान करेंगे, क्या कुछ उनके लिए संदेश है? अभी तो संदेश यही है कि आज शाम तक हम इंतजार कर रहे हैं। यदि कोई उनकी तरफ से सकारात्मक नहीं आएगा तो कल से जैसे हमारी कथाएं आश्रमों में, मेले में शुरू हो रही है, उन सबको हम इधर मूव करेंगे और मेले पे आने वाले श्रद्धालुओं से भी कहेंगे दर्शन करो और यहीं आकर के बैठो। एक नारा चला था, धोक मुकाम में और मेला बीकानेर में। बिल्कुल, अब की बार यही होने वाला है यदि प्रशासन ऐसे अड़ियल रवैया चला। ठीक है।